एक राजा की पुत्री थी, उसका नाम था वैराग्यवती। क्या नाम था उसका? नाम वैराग्यवती इसलिए था कि वो जन्म के बाद जब से उसने बोलना शुरू किया वो वैराग्य की ही बातें करती थी। परिवार में नव दंपतियों का ब्याह हुआ। दोनों पति पत्नी प्रणाम करने के लिए जब आए तो वैराग्यवती के पिताजी राजा थे, उनको प्रणाम करने लगे। वैराग्यवती से बोले, हमारा ब्याह हुआ है, तुम भी कुछ अच्छा भाव सुना दो। जिस प्रियतम से तुम इतना प्रेम करती हो, जिससे 7 फेरे लेकर के आई हो, एक दिन ये पधार जाएगा और इसके मरने के बाद इसका शव जब देखोगी तो उससे भी डर लगेगा तुमको। नव दंपति बेचारे देख करके भागे वहां से, रोने लगे, ये कैसी बातें बोलती है। पिता ने कहा, बहुत हो गया, तो एक काम कर, बाहर कुटिया बनवा देते हैं, तू महल के बाहर रहा कर। बोली, पिताजी इससे बड़ा सुख तो कुछ है ही नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि मैं तो युवा अवस्था में महल छोड़ रही हूँ, आपको तो कब का चला जाना चाहिए था वन में जाके भजन करना चाहिए था। महल के बाहर पिता ने अच्छी व्यवस्था करके कुटिया बना दी, उसमें वैराग्यवती रहती थी, अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। एक दिन एक चोर आया, गांव में चोरी करता 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 वैराग्यवती के घर पहुंच गया। खिड़की पर जाकर के देख रहा था अंदर क्या चल रहा है। वैराग्यवती अपने ठाकुर जी को शयन करा रही थी और शयन कराते कराते बोल रही थी, हे नाथ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, संसार के किसी विषय में मेरा मन नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे कुछ नहीं भाता, मुझे केवल आप भाते हैं। लेकिन मैंने सुना है बिना गुरु की कृपा के आप नहीं मिलोगे, कृपा करके आप ही किसी गुरु को मेरे जीवन में भेज दो। चोर ने बाहर खड़े खड़े सुन लिया, बोले, ओहो, इसको गुरु की इच्छा है, हमको चेला की इच्छा है, हम ही गुरु बन जाते हैं। और वो चोर ही थोड़ा तिलक चंदन लगा करके और गले में माला वाला पहन करके थोड़ा स्वरूप अपना सुधार करके और तुरंत वैराग्यवती के द्वार पर पहुंच गया। अरे कोई है? यहाँ ब्राह्मण देव को बहुत जोर की प्यास लगी। सब इधर देखो, कथा सुनो। ब्राह्मण देव को बहुत जोर की प्यास लगी, कोई जल पिलाएगा? अरे कोई है? इतने में वैराग्यवती देखा कि कोई संत महात्मा साधु बाहर जल मांग रहे हैं। तुरंत ठाकुर जी की प्रसादी जल लेकर के दौड़ी, जय हो महापुरुष, आप प्यासे हैं, विराज जाइए, जल पान कीजिए। चोर बोला, अरे बालिकाए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं अपने नियम के कारण मुझे लगता है किसी दिन प्राण त्याग दूंगा। ऐसा क्या नियम है आपका? मेरा नियम है कि मैं अपने शिष्यों के हाथ से ही जल पीता हूं और शिष्यों के हाथ का ही बना प्रसाद पाता हूं। प्यास तो मुझे बहुत दिनों की लगी है, लेकिन मेरा शिष्य कोई मिल ही नहीं रहा है। वैराग्यवती तुरंत नेत्र बंद करके बोली, ओहो, मैं अभी ठाकुर जी से कह रही थी कि कोई गुरु भेज दो मेरे जीवन में जो आपसे मिलाए। मुझे लगता है ठाकुर जी ने ही गुरु भेजे हैं जो शिष्य की तलाश कर रहे हैं। वैराग्यवती ने कहा, मैं योग्य तो नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी शिष्या बन जाऊंगी और फिर आप मेरे हाथ का जल पी लीजिएगा। हाँ लाली, ये तो बढ़िया। अब उसको कुछ नाम मंत्र आते होंगे ठाकुर जी के, नाम याद होगा, कान में नाम बोल दिया, तिलक लगा दिया, गले में कंठी पहना दी, अब तो मेरी शिष्या होगी, जल पान किया।